बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हज़रात, कुछ और ज़्यादा ना कह कर के हम सब मिलकर सबसे पहले नबी और आले नबी पर एक वालेहाना अंदाज में ग़ुलामी का सबूत देते हुए अदब के साथ दुरूद पाक पढ़ें। पढ़िए बावाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व अला आलि सय्यिदिना व शफ़ीइना करीमना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूदि वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अब हज़रात को मालूम है कि आज का ये जो प्रोग्राम है आली जनाब मरहूम मोहम्मद शकील साहब की बरसी के सिलसिले में है। सबसे पहले दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक मरहूम को गरीक़ रहमत फरमाए और उनके घर वालों को अल्लाह पाक सब्र जमील की तौफीक अता फरमाए, बदले में अजर अजीम अता फरमाए। मैंने कुरान पाक की आयत की तिलावत की, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। माशाअल्लाह उलमा बैठे हैं और आप सुनने के लिए हैं। यकीनन ये जो कुरान की एक आयत पढ़ी है, अल्लाह पाक कुरान में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो। और सिर्फ यहाँ तक महदूद नहीं होता, बात इसी पर ख़त्म नहीं होती, बल्कि अल्लाह पाक आगे फरमाता है, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो इस अंदाज में जैसा कि डरने का हक है। डरना सिर्फ ये नहीं कि बस थोड़ी देर कोई गुनाह किया था, अल्लाह से तौबा की, फिर उसी गुनाह की तरफ पलट गए, ये डरना नहीं होता, ये तौबा नहीं होती, ये गुनाहों से दूर रहना नहीं होता। बल्कि डरना ये है कि पहले तो कोई गलती हो ना, और अगर कोई गुनाह हो जाए तो फिर कभी तौबा करने के बाद उसकी तरफ पलटे नहीं। यही सच्ची तौबा और यही हकीकत में डरने का हक है कि हम हर बुराई से बचते रहें। आगे अल्लाह इरशाद फरमाता है, वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ऐ ईमान वालो उस वक्त तक तुम्हें मौत ना आए, यानी ऐसे ही मत मर जाना, बल्कि अगर जब तुम्हारी मौत आए तुम लुक़्मे अजल बनो, तो ऐसे ही बग़ैर अमल की ज़िंदगी गुजार के लुक़्मे अजल मत बन जाना। जब तुम्हारी मौत आए तो इस हाल में आए कि तुम सच्चे ईमान वाले होकर ज़मीन से उठो। इस हाल में तुम दुनिया से जाओ कि तुम यकीनन ईमान कामिल रखने वाले हो, मोमिन कामिल बन के यहाँ से जाओ, मुसलमान बन के जाओ। लेकिन ये ऐसा नहीं होगा कि हम एक वक्त की नमाज पढ़ी बाद में छोड़ दी, कुछ अच्छे अमल किए बाद में तर्क कर दिए, कुछ नेक अमल किए बाद में हम दूसरी दुनियादारी में मुलव्वस हो गए, कुछ अच्छे काम किए फिर दुनियादारी के कामों में पड़ गए। ऐ प्यारे, यकीनन अल्लाह से डरना तो ये है कि हम उठता कदम हमारा अगर हो तो वो सच्चाई की तरफ हो। अगर हमारी आने वाली अगर सांस हो तो खाली वो सांस ना निकले, बल्कि प्यारे नबी पर दुरूद पढ़ती हुई हमारी सांस बाहर आए। जिंदगी का वो तर्ज अमल, जिंदगी का वो अंदाज होना चाहिए कि हमारा हर उठता कदम, हमारी हर आने वाली सांस, हमारा उठने वाला हाथ अगर हो तो वो भलाई और अच्छाई की तरफ हो, बुराई से ऐसे बच जाएं जैसे कभी बुराई की ही नहीं थी। यही मामला होना चाहिए। चूँकि मौजू दूसरा, यानी जो मामला है वो दूसरा है, लेकिन ये सबसे अहम बात है जो मैं बयान करने जा रहा हूँ। इंशाअल्लाह ये बकरीद का भी मौका है, ज़िलहिज्जा का भी महीना चल रहा है।
और उससे पहले ये है कि जो ये प्रोग्राम है, ये जो महफिल है, एक बरसी के सिलसिले में है। इंशाल्लाह आपको उसके तहत भी गुफ्तगू सुनने को मिलेंगी और आपको चंद बातें, मसाइल और कुछ वजाहतें बकरीद और कुर्बानी और ये जो जिलहिज्जा का महीना है इसके ताल्लुक से भी मिलेंगी। लेकिन जो चंद ज़रूरी बातें मैं आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं, प्यारे बड़े तवज्जो के साथ सुने, क्योंकि वक्त भी बढ़ रहा है, रात भी इतनी लंबी नहीं, बस मुख्तसर एक वक्त रहेगा। अल्लाह से दुआ है परवरदिगार जो कहा जाए और आप तक जो बात पहुँचे, अल्लाह हमें और आपको उस पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अल्लाह पाक फरमाता है, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो जैसा डरने का हक है, और मर मत जाना, यानी अपनी जिंदगी बाजारों में मत गुजार देना, बल्कि मरो तो इस हाल में मरो कि तुम सच्चे मुसलमान हो के मरो। लोगों आओ इसी के तहत कुछ गुफ्तगू की जाए। हजरत साद बिन अबी वक्कास है, कौन नहीं जानता हजरत साद बिन अबी वक्कास को। मैं मुख्तसर अल्फाज में अपनी गुफ्तगू को समेट रहा हूँ इंशाअल्लाह। हजरत साद बिन अबी वक्कास है, बड़े जलील कद्र सिहाबी हैं, बड़े सच्चे गुलाम हैं नबी के, हजरत साद बिन अबी वक्कास। और आप ऐसे सिहाबी नहीं बल्कि आप फातेह भी हैं, आपने शहर मदाइन को भी फतह किया था। और लोगों जो मैं बताने जा रहा हूं तवज्जो के साथ सुने, हजरत साद बिन अबी वक्कास हैं और आप शहर मदाइन के फातेह भी हैं। चले हैं एक लश्कर को लेने के बाद। उससे पहले मैं एक बात ये कहूँ, लोगों अपने आप को बुराई से बचाना सीख जाओ, अपनी नजरों की पाकीज़गी अपने नजरों में बसा लो, अपनी जहन, अपने दिमाग और अपने दिल को पाक कर लो। यकीनन जब हमारी नजरें, हमारे दिल, हमारे दिमाग तमाम बुराइयों से पाक होंगे तो यकीनन हमारी जिंदगी इस अंदाज में गुजरेगी कि हमारी हर उठने वाला कदम, आने वाली सांस इस अंदाज में होगी कि नबी का गुलामी का सबूत देती चली जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस अंदाज में होगी कि हमारी हर सांस नबी की गुलामी का सबूत देती रहेगी। तो जरूरी है कि हम अपनी नजर भी पाक करें, जरूरी है कि हम अपने जहन को पाक करें, जरूरी है कि हम अपने दिल को पाक करें। जब ये चीजें पाक हो जाती हैं तो यकीनन इंसान की जिंदगी बिल्कुल मुताहर हो जाती है। और जब जिंदगी मुताहर होती है प्यारे, तो फिर इंसान की जिंदगी का वो अमल बन जाता है कि अगर वो अपने जिंदगी के मामलात में, रोजमर्रा के मामलात में अगर वो बावजू हो अपने वक्त को गुजारता रहे तो अल्लाह ताला उसके उस अमल के बदले में तमाम भलाइयां मुकद्दर कर देता है। लेकिन जरूरी है कि हमें अपने नजर, अपने दिल को पाक करना है। प्यारे इसी के तहत गुफ्तगू है, सुने। हजरत साद बिन अबी वक्कास है, चले शहर मदाइन को फतह करने के बाद अब किले में दाखिल होना था। लोगों ने देखा, जो उस वक्त के ईसाई थे, उन्होंने देखा कि हम इनसे लड़ाई तो ना लड़ सके, इनसे जंग तो ना कर सके। वो लोगों हजरत साद बिन अबी वक्कास 10,000 लोगों का एक लश्कर लेके अपने साथ चले हैं। और शहर मदाइन जानते हैं, हर शहर की खासियत होती है, हर जगह की एक खूबी होती है, हर मकाम की कुछ न कुछ एक नेमत होती है, हर जगह की कुछ न कुछ एक चीज फेमस होती है, मशहूर होती है। उसी तरीके से शहर मदाइन की एक चीज फेमस थी, एक चीज बड़ी भली थी, वो थी वहाँ की इमारतें, बड़ी ऊंची ऊंची इमारतें। अरब मुल्क में अगर सबसे ज्यादा ऊंची इमारतें अगर मिलती थी तो वो शहर मदाइन में मिला करती थी। चले हजरत साद बिन अबी वक्कास अपने साथ 10,000 लोगों का लश्कर लेकर, और वो आम आदमी नहीं थे बल्कि नबी के सच्चे पक्के गुलाम हजरत साद के साथ थे। वो कोई बूढ़े नहीं थे बल्कि सब एक जवानों का लश्कर था, चले साथ लेकर। लेकिन जब किले में दाखिल होने लगे, उन्होंने ईसाइयों ने एक मंसूबा बनाया, ए लोगों हम हजरत साद से जंग तो ना कर सके, हम हजरत साद से लड़ाई तो ना कर सके, हम नाकाम हो गए, लेकिन आओ कुछ हरबे इस्तेमाल किए जाएं, आओ कुछ चालें चली जाएं, कुछ जाल बिछाए जाएं, हजरत साद बिन अबी वक्कास को कुछ जाल बिछाकर फंसाया जाए। उन्होंने अपने लश्कर को इकट्ठा किया, अपनी कौम को जमा किया। जमा करने के बाद एक बात तय पाती है, ए लोगों हमें काम ये करना है कि हमारे जो कबीले की औरतें हैं उनको ऊंची ऊंची इमारतों पर खड़ा करना है। किस अंदाज में खड़ा करना है कि उन्हें हाथों में प्लेटों में फूल भर के हाथों में प्लेटों को थमाना है,
और जब ये लश्कर निकलेगा ये औरतें उनके ऊपर फूल फेंकेंगी। जब ये फूल फेंकेंगी, अगर किसी ईमान वाले ने, अगर किसी मुसलमान ने अपनी नजरों से एक भर कर देख लिया और अगर हम उसमें कामयाब हो गए तो वहां फिर किसी जंग करने की जरूरत नहीं। बल्कि अगर कोई मुसलमान, कोई ईमान वाला, अगर उसका ईमान हट गया, उसका ईमान छिन गया, तो हम जंग करें ना करें, हमारे लिए यही कामयाबी की जमानत बन जाएगी। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, उलमा अहले सुन्नत, कारी गुलाम मोहम्मद साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। चले साद बिन अबी वक्कास खड़ा कर दिया औरतों को ऊपर, अपने हाथों में प्लेटों में फूल देकर उनके खड़ा कर दिया। जब हजरत साद लश्कर को लेके चले, आपकी नजर पड़ी, समझ गए कि ये जालिम की चाल है, ये कुफ्फार की चाल है। वो समझ गए कि जरूर ये नबी के दीन, नबी का दीन ये मोमिनों के दिल से निकालना चाहते हैं। नबी का नूर जो मोमिनों के दिल में भर गया है, ये उसकी रोशनी को खत्म करना चाहते हैं। ये वो लोग हैं जो अपने बुराई को मुसलमानों के ऊपर डालना चाहते हैं। हजरत साद इब्न अबी वक्कास ने देखा, अपने लश्कर को मुखातब किया। मुखातब करने के बाद फरमाते हैं, ए लोगो जरा सुनो तो सुनो, हमने एक कुछ चीज मुलाहजा की है, कुछ और तुम्हें नहीं करना, बल्कि नबी का वो फरमान सुनो जो अल्लाह ने अपने नबी की जबान से जमाने को बताया है। अल्लाह फरमाता है, कुल लिल मुमिनीना यगुज़्ज़ू मिन अब्सारिहिम, ऐ ईमान वालो जब तुम चलो तो नजरों को झुका के चलो, इसलिए कि जब तुम्हारी नजरें ऊपर से नीचे झुकी होगी, जब नजरें झुक जाएंगी तमाम बुराइयां खत्म हो जाएंगी। चले हजरत साद बिन अबी वक्कास, लोगों से ऐलान किया कि अपनी नजरों की हिफाजत करना। सारा लश्कर, तमाम सहाबी एक जबान हो के ये कहते हैं कि साद बिन अबी वक्कास ने जब ये ऐलान किया था ना, तो ऐसा लग रहा था जैसे आज ही इस आयत का नुज़ूल हुआ है। सुभान अल्लाह। तमाम सहाबा, तमाम सारे नबी के गुलाम, नबी के मानने वाले अपने अपनी सवारियों पे सवार थे। हजरत साद की तकरीर सुनने के बाद वो 10,000 का लश्कर किले में ऐसे निकल गया था कि किसी ने पलट के नहीं देखा था, किसी ने ऊपर नहीं देखा था। जब वो सारा लश्कर निकल गया, सारे के सारे पार हो गए, तो उन्हीं ईसाइयों की औरतों ने, जिनके हाथों में प्लेटें थी, जिनके हाथों में फूल थे, जिनके हाथों में फूल इसलिए दिए थे ताकि मुसलमानों पर फेंको, ताकि ईमान वालों पर इन फूलों को डालना। अगर एक का ईमान छिन गया तुम्हारा मिशन कामयाब हो जाएगा। जब उन्होंने ये हाल देखा था कि सारे कौम मुस्लिम निकल चुकी है, सारे मुसलमान चले गए हैं, सारे ईमान वाले चले गए हैं, किसी ने देखा भी नहीं, किसी ने नजरों को उठाया नहीं। उन्होंने अपने हाथों में जो प्लेटें थामी थी, कसम खुदा की प्लेटों को जमीन पर पटका और पुकार के कहती है, ए ईसाइयों सुनो, तुम बड़े बेगैरत हो, तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम उनको बहकाने के लिए, उनको बरगलाने के लिए, उनको दूर करने के लिए जो नबी के गुलाम है, तुम औरतों का इस्तेमाल करते हो, तुम लड़कियों का इस्तेमाल करते हो। अरे नादानो, तुमने देखा नहीं कि हम फूल डालते रहे, नबी के गुलाम निकले चले और ऐसे निकले, ऐसे निकले, किसी ने पलट के नहीं देखा। अरे नादानो, जब नबी के गुलाम का आलम यह है तो उस मदीने के ताजदार का आलम क्या हो। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। औरतों के जरिए, तुम लड़कियों के जरिए मुसलमान को बहकाना चाहते हो। सबक मिलता है, दर्स मिलता है। ए लोगों, जब हमारी नजरें झुकी होंगी, हमारी नजरें नीची होंगी, हमारी नजरें जब बुराई से दूर होंगी, तो जब नजर उठती है तब बुराई जन्म लेती है, और जब नजर झुक जाती है बुराई खत्म हो जाती है। बेशक बेशक, ऐसे नहीं होता। इसलिए जरूरी है कि नजरों की हिफाजत करो, जरूरी है कि दिल की हिफाजत करो, नजरों को पाक रखो। जब नजरें पाक होती हैं तो भलाइयां मुकद्दर बनती हैं। जब नजरें साफ होती हैं तो अल्लाह ताला तरक्कियां, भलाइयां सब हमारे मुकद्दर फरमा देता है।